आज जो शब्द तुम्हारे कानों से होकर तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, उन्हें सिर्फ सुनना मत, इन्हें महसूस भी करना, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। यह वह स्मरण है जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देगा। जीवन की राह पर जब कदम भारी हो जाते हैं, जब प्रयास करने के बाद भी परिणाम दूर नजर आते हैं, तब मन पूछता है, हे कृष्णा, क्या मेरी बारी कभी आएगी? उसी क्षण यदि तुम ध्यान से सुनो तो भीतर से एक कोमल पर दृढ़ स्वर उठता है, सब्र रखो, मैं देख रहा हूं। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, कृष्ण कभी जल्दबाजी में काम नहीं करते। उनका हर निर्णय प्रेम से भरा होता है। भले ही हमें उस प्रेम का स्वरूप उस समय समझ ना आए, हम तो बस आज चाहते हैं, अभी चाहते हैं, हम इसी पल में चाहते हैं। लेकिन कृष्ण अनंत को देखते हैं। वे जानते हैं कि जो आज तुम मांग रहे हो, अगर वही चीज तुम्हें आज मिल गई तो शायद तुम्हारा मन उसे संभाल भी ना पाए। इसलिए वे देर करते हैं पर नकारते नहीं हैं। मित्रों, कभी ऐसा लगता है कि सारी दिशाएं बंद हो गई हैं। हर रास्ता पूछ रहा है, अब कहाँ जाओगे? प्रयास करके थक चुके हैं, प्रार्थनाएं अधूरी लगने लगी हैं। ऐसे समय में मन बहुत कुछ कहता है, शिकायत, डर, निराशा। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां धैर्य जन्म लेता है। मित्रों, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, धैर्य तो वह मौन शक्ति है जो कहती है, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बस खुद को तैयार कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। उन्होंने बस इतना कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और यही सबसे बड़ा आश्वासन है। सोचो, जब अर्जुन का मन रणभूमि में कांप रहा था, तब कृष्ण ने उसे युद्ध से हटाया नहीं, उन्होंने उसे खड़ा रहना सिखाया। उसी तरह जब आपका मन युद्ध कर रहा हो, आपके हालातों से, आपके समय से या आप खुद से, तब कृष्ण तुम्हें भागने नहीं, टिके रहने की शक्ति देते हैं। मित्रों, कभी रात बहुत लंबी लगती है, अंधेरा इतना घना कि सुबह की कल्पना भी कठिन हो जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि सबसे गहरी रात के बाद भी सूर्य होता है? अंधेरा अपनी पूरी सीमा तक जाकर ही खत्म होता है। उसी प्रकार जीवन की परीक्षा भी अपनी पूरी सीमा तक जाकर ही विदा होती है, और भगवान कृष्ण उसी सीमा को जानते हैं, हम नहीं। मित्रों, एक बात और समझो, जब सोना आग में तपता है, तब वह चिल्लाता नहीं है, वह शिकायत नहीं करता, वह बस सहन करता है, और उसी सहनशीलता के बाद वह शुद्ध बनकर बाहर आता है। मित्रों, जो आग तुम्हें जला रही है, वही तुम्हें निखार भी रही है। जो आंसू आज बह रहे हैं, वह कल तुम्हारी आंखों में तेज बनेंगे। मित्रों, कभी कभी कृष्ण तुम्हारी गति को धीमा कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं, पर तुम वहीं खड़े हो। पर सच ये है कि वह तुम्हें उस समय गिरने से बचा रहे होते हैं। हर तेज दौड़ जीत तक नहीं पहुंचाती। कुछ यात्राएं धीरे चलकर ही पूरी होती हैं, और जो व्यक्ति धीरे चलता है
वह रास्ते को देख भी पाता है और समझ भी पाता है। मित्रों, धैर्य का मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी ना करो। धैर्य का मतलब है कर्म करते रहो, लेकिन परिणाम का बोझ कृष्ण के ऊपर छोड़ दो। जैसे बीज अपना काम करता है, मिट्टी में खुद को समर्पित कर देता है। वह रोज यह नहीं पूछता कि मैं पेड़ कब बनूंगा। वह बस बढ़ता है, चुपचाप, भरोसे के साथ। कभी तुम्हें लगे कि प्रार्थनाएं खाली लौट रही हैं, तो यह मत समझना कि कृष्ण ने सुनना छोड़ दिया। वह हर शब्द सुनते हैं, हर आह जानते हैं। बस कभी कभी वे उत्तर शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में देते हैं। और कभी कभी उत्तर रुको होता है, क्योंकि वही सबसे बड़ा संरक्षण होता है। मित्रों, एक बात याद रखना, जो तुम्हें मिला नहीं वह भी किसी कारण से नहीं मिला, और जो छिन गया वह भी तुम्हें कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने गया। भगवान की लीला में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर ठहराव, हर मोड़, हर देरी सब किसी बड़ी तैयारी का ही हिस्सा होता है। आज अगर मन बहुत भारी हो तो बस इतना कहना, हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बस इतना कहना ही काफी है, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां रास्ता खुद बन जाता है, और जहां धैर्य होता है वहीं कृपा उतरती है। मित्रों, आज ये प्रण लो, मैं जल्दी नहीं करूंगा, मैं कभी तुलना नहीं करूंगा, मैं निराशा को अपना स्वामी नहीं बनने दूंगा। मैं सिर्फ कर्म करूंगा, मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा और समय भगवान पर छोड़ दूंगा, क्योंकि जो कृष्ण के समय पर चलता है उसकी कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। मित्रों, कभी अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखना। जिन दिनों को तुमने सबसे ज्यादा कठिन कहा था, आज वही दिन तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा गए। जिन दरवाजों के बंद होने पर तुम रोए थे, उन्हीं बंद दरवाजों ने तुम्हें गलत रास्तों पर जाने से बचा लिया। पर उस समय ये समझ नहीं आया, क्योंकि दर्द समझ नहीं देता, दर्द सिर्फ सहना सिखाता है। समझ तो बाद में आती है, जब कृष्ण का काम पूरा हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें कभी खाली हाथ नहीं रखते। अगर उन्होंने कुछ लिया है तो बदले में कुछ बड़ा ही देने वाले हैं, लेकिन उनका देने का तरीका हमारा तरीका नहीं होता। हम उपहार की तरह ही सुख को चाहते हैं, वे परीक्षा की तरह शक्ति देते हैं, क्योंकि सुख भोगने से आता है और शक्ति सहन करने से। और जो सहन करना सीख गया उसे कभी कोई तोड़ ही नहीं सकता। मित्रों, कभी कभी भगवान तुम्हें अकेले में बैठा देते हैं। भीड़ होते हुए भी तुम्हारे भीतर सन्नाटा होता है, कोई समझने वाला नहीं लगता। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से मिलना है। भगवान जानते हैं कि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम उनकी योजना को भी नहीं समझ पाओगे। मित्रों, याद रखना, हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कुछ आंसू आंखों को साफ करने के लिए भी आते हैं, ताकि तुम आगे का रास्ता देख सको। कुछ टूटन इसलिए आती है ताकि तुम्हारे भीतर से अहंकार निकल जाए और विश्वास प्रवेश कर सके।
कृष्ण को झुका हुआ सर ज्यादा प्रिय है, ऊंची आवाज नहीं। मित्रों, कभी ये मत पूछना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। यह प्रश्न मन को और भारी कर देगा। इसकी जगह इतना कहने सीखो, शायद मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि कृष्ण वही परीक्षा देते हैं जिसे तुम सह सको। वह तुम्हें कभी ऐसा बोझ नहीं देते जिसे तुम्हारी आत्मा ना उठा सके। मित्रों, जब तुम्हें समय धीमा लगे तब साधना तेज कर दो। जब रास्ते धुंधले लगे तब नाम और स्पष्ट जपो, क्योंकि नाम जपना सिर्फ होठों का काम नहीं है, यह मन को स्थिर करने की विधि है। जब मन स्थिर होता है तब समाधान खुद रास्ता खोज लेता है। और हाँ, कभी किसी की चमक देखकर अपने अंधेरे से घबराना मत। हर दीपक का जलने का समय अलग होता है। जो दीपक देर से जलता है वह अक्सर ज्यादा देर तक रोशनी देता है। कृष्ण ने तुम्हारा समय भी निश्चित किया है, बस तुम घड़ी मत देखो, भरोसा देखो। मित्रों, जब सब कुछ छूटता है तब यह मत समझना कि जीवन खाली हो रहा है। यह खालीपन इसलिए आता है ताकि सही चीजें उसमें भरी जा सके। जैसे मंदिर में प्रवेश से पहले जूता उतारने पड़ते हैं, वैसे ही कृपा से पहले बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आज अगर हृदय बोझिल है तो बस आंखें बंद करके इतना कह दो, हे कृष्ण, मुझे बस आपका साथ चाहिए, कारण नहीं। और यकीन मानो उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक ठंडक उतरेगी, एक स्थिरता आएगी जो तुम्हें बताएगी कि तुम अकेले नहीं हो। धन्यवाद मित्रों। अंत में बस इतना याद रखना, जो कृष्ण के भरोसे चलता है उसके जीवन में देरी होती है, हार नहीं। मौन होता है, खालीपन नहीं। परीक्षा होती है, त्याग नहीं। और एक दिन वही इंसान मुस्कुराकर कहता है, अच्छा हुआ जो सब कुछ मेरे अनुसार नहीं हुआ, क्योंकि जो हुआ वह कृष्ण के अनुसार हुआ। धन्यवाद मित्रों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ ही अगर आप हमारे ज्ञानकुंज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।